हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में नववां पाठ क्रीडा स्पर्धा। तो चलिए, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। क्रीडा स्पर्धा। क्रीडा स्पर्धा यानी क्या होता है बच्चों? क्रीडा यानी होता है खेल, स्पर्धा यानी होता है प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, ठीक है ना। हुमा, हुमा क्या कहती है? यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब। यूयम यानी क्या होता है बच्चों? तुम सब। कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदिरा, वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम यानी हम सब, गच्छामः यानी जा रहे हैं या जाते हैं, विद्यालयम यानी विद्यालय को, हम सब विद्यालय को जा रहे हैं या हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन, तत्र क्रीडा स्पर्धा शांति। तत्र यानी क्या है बच्चों? वहाँ। तत्र का अर्थ क्या होता है? वहाँ। ये जो तत्र शब्द है ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है, ठीक है। तत्र क्रीडा स्पर्धा शांति, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। स्पर्धा बहुवचन है ना, तो प्रतियोगिताएं हो गया, ठीक है ना। स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, क्रीड़ा यानी खेल, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। संति यानी हैं। वयम खेलिष्यामः, वयम यानी हम सब, खेलिष्यामः यानी खेलेंगे, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं और हम सब खेलेंगे। रामचरण, किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति। किम यानी क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं, केवलम यानी केवल, बालकेभ्यः यानी बालकों के लिए, एव यानी ही, सन्ति यानी हैं। क्या स्पर्धाएं अर्थात प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं? तो प्रसन्ना, नहीं, बालिकाः अपि खेलष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी, ठीक है ना। बालिकाः अपि यानी क्या होता है बच्चों? भी। ये भी जो है तो ये कौन सा शब्द है? ये देखिए सब अव्यय शब्द हैं, ठीक है ना। तत्र हो गया, एव हो गया, अपि हो गया, है ना। नहीं बालिकाः अपि खेलष्यन्ति, नहीं बालिकाएं भी, अपि का अर्थ भी, खेलष्यन्ति यानी खेलेंगी, बालिकाएं भी खेलेंगी, ठीक है। रामचरणः, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सब, सर्व यूयम यानी तुम, सर्वे यानी सभी, एकस्मिन् यानी क्या होता है? एक ही, दले यानी दल में, अस्थ यानी थे, है ना। क्या तुम सब जो है एक ही दल के हो, सॉरी स्थ यानी हो, क्या तुम सभी जो है एक ही दल के हो, एक ही ग्रुप के हो, एक ही टीम के हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग टीम से हो, मतलब तुम लोगों की जो टीम बनी हुई है ना, तो एक ही है या फिर अलग अलग। तो प्रसन्नाः तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलष्यन्ति। तत्र यानी वहाँ, बालिकाः यानी बालिकाएं, बालकाः यानी बालक अर्थात लड़कियां और लड़के, चा यानी और, ये भी जो है जो शब्द आपको मिला ये भी अव्यय शब्द है ना। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? और। इसका अर्थ होता है वहाँ, ही, भी, और, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वहाँ लड़की और लड़कियां और लड़के, है ना, क्या करेंगे? मिलित्वा यानी मिलकर, खेलष्यन्ति यानी खेलेंगे, लड़की और लड़के मिलकर क्या करेंगे? खेलेंगे। चा का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? दो से अधिक कोई भी चीज़ हो, नाम हो, है ना, नाम हो, स्थान हो, है ना, कोई भी दो से अधिक जो चीज़ें होती हैं, किसी का नाम हम ले सकते हैं, किसी स्थान का ले सकते हैं, कोई वस्तु हो, है ना, यदि दो से अधिक है तो वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है? दो अथवा दो से अधिक में चा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि राम और श्याम, तो राम श्याम के बीच में और चिन्ह लगाते हैं, हिंदी में बीच में और का प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बालिका बालका है और भी कुछ लिखा होता तो लास्ट में चा का प्रयोग लास्ट में किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन किसके अर्थ के लिए? और के अर्थ के लिए, ठीक है। तो
वहाँ जो है लड़कियाँ और लड़के मिलकर खेलेंगे। आम यानी हाँ। फेकन कहता है हाँ। बैडमिंटनम क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागी जूली है ना। उसके साथ में खेलने वाली कौन है? जूली है। अर्थात इस खेल प्रतियोगिता में लड़की और लड़के एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, है ना। आगे चलिए। प्रसन्ना एतत् अतिरिक्तम। एतद यानी इसके अतिरिक्त। कबड्डी हो गया। नियुद्ध यानी होता है बच्चों जूडो। क्रिकेटम यानी क्रिकेट। पादकंदुकम यानी फुटबॉल। हस्तकंदुकम यानी वॉलीबॉल। चतुरंगा यानी होता है चेस। इत्यादि यानी इत्यादि। स्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं। भविष्यंत यानी होंगी। कहता है इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि स्पर्धाएं या प्रतियोगिताएं होंगी। भविष्यत यानी होंगी। ठीक है, आगे देखिए। इंदर हुमे किम त्वम न क्रीडसि। इंदर कहता है हुमा क्या, किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, ना यानी नहीं, क्रीडस यानी खेल रही हो या खेलती हो। क्या तुम नहीं खेल रही हो? तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति। तब यानी तुम्हारी या तुम्हारा, ठीक है ना। तुम्हारी भगिनी यानी बहन, तू यानी तो, मम यानी मेरे, पक्षे यानी पक्ष में, क्रीडत यानी खेल रही है। तुम्हारी बहन तो मेरे साथ या मेरे पक्ष में खेल रही है। हुमा नहीं। मह्यम यानी होता है मुझे। चलचित्रम यानी होता है सिनेमा या टीवी, जिसको आप लोग बोलते हो। रोचते यानी अच्छा लगता है। क्या कहती है? मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। कहती है परम यानी परंतु, अत्र यानी यहाँ, अहम यानी मैं, परंतु मैं यहाँ जो है दर्शक के रूप में रहूंगी। स्थास्यामि यानी होता है रहूंगा या फिर रहूंगी। तो कह रही है कि मैं यहाँ केवल दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः अहो पूर्णः कुत्र अस्ति। पूरन कहाँ है? कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। पूरन नाम का कोई लड़का है जिससे जो है फेकन कहता है कि अरे पूरन कहाँ है? किम सह कस्यामपि स्पर्धाया प्रतिभागी नास्ति। किम यानी क्या, सह यानी वह, कश्यमपि कश्य यानी किसी, अप यानी भी, किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। तो रामचरण कहता है सह द्रष्टुम न शक्नोति। वह जो है देख नहीं सकता है। ठीक है ना। द्रष्टुम यानी देखना, देखने के लिए, है ना। ना शक्नोति मतलब उसे दिखाई नहीं देता, वो देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै यानी उसके लिए, अस्माकम यानी हमारे, विद्यालय यानी विद्यालय में, पठनाय यानी पढ़ने के लिए, तू यानी तो, विशेष व्यवस्था वर्तते यानी है ना। वो देख नहीं सकता इसलिए हमारे विद्यालय में, है ना, उसको पढ़ने के लिए जो है एक विशेष व्यवस्था है। परम क्रीड़ाए प्रबंधा नास्ति। परंतु खेलने के लिए, क्रीड़ाए यानी खेलने के लिए, प्रबंध यानी व्यवस्था, नास्ति यानी नहीं है, परंतु खेलने की व्यवस्था नहीं है। हुमा आयम कथमा पिना न्याय संगता। हुमा कहती है यह जो है किसी भी प्रकार से, है ना, किसी प्रकार से भी न्याय संगत अर्थात उचित, ना यानी नहीं है, मतलब वह यह जो है किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पूर्ण सक्षमा परम प्रबंधस्य अभावात क्रीडितुम न शक्नोत। क्या कहती है कि पूर्ण को दिखाई नहीं देता लेकिन वो खेलने में सक्षम है, क्योंकि उसके हाथ पैर बराबर चलते हैं, है ना। तो पूर्ण सक्षम है परंतु व्यवस्था का अभाव है ना, जिसके कारण वह खेल नहीं सकता है। व्यवस्था के अभाव के कारण वह खेल नहीं सकता है। इंदर अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। हमारे उसी प्रकार यानी पूर्ण के जैसे ही कई मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थान। वास्तव में वे सभी जो है तो अलग अलग तरीके से योग्य हैं। ठीक है। अन्य समर्थान, अन्यथा समर्थान, अन्यथा समर्थान का अर्थ होता है बच्चों भिन्न तरीके से योग्य। ठीक है, या अलग अलग तरीके से योग्यता वाले। फिर फेकन अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामा। किस लिए वो लोग मिलना चाहते हैं?
कि मतलब जो बच्चे हैं वो हैं तो योग्य समर्थ हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो खेल नहीं सकते हैं, तो कहते हैं कि हम सब चलते हैं और अपने प्राचार्य से मिलते हैं। वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामा, अतः यानी इसलिए, है ना, हम सभी जो है प्राचार्य से मिलते हैं। तम कथयामा, उनसे कहते हैं, उनको कहते हैं, शीघ्रमेव तेषाम कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्रम धन एव, शीघ्र ही, तेषाम यानी उनके, कृते यानी लिए, उनके लिए व्यवस्था होगी। हम सब प्राचार्य से मिलते हैं और उनको कहते हैं, तो जल्दी ही, है ना, उन सब बच्चों के लिए व्यवस्था होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज की वीडियो में हमने पढ़ा नववाः पाठः क्रीडा स्पर्धा का हिंदी अनुवाद। हमने पढ़ा क्रीडा स्पर्धा का हिंदी अनुवाद। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कुछ और भी शब्दार्थ हैं जो आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उन सभी शब्दों के अर्थ आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद बच्चों हम कंप्लीट करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।